है। हाँ, एक संत भगवान कहते हैं, बोले हम खाते हैं जमुना किनारे बना करके, है। वहां में चाहे घी हो चाहे न होए, मसाले हो चाहे न होए, है ना। चलती कथा मत कराया करो, जब बह के मई दल चलती कथा मना। तो बोली मैंने वो करके देख लो, छींके पे माखन दर दो। बोले फिर का भयो? बोले जिस जान का करो, पहले 5-7 जले नीचे झुकाए दे, फिर वहां पे 4-6 चढ़ गए, फिर वहां पे 2 और सबते ऊपर जे मुखिया जी महाराज जी चढ़ गए। बोले तो कैसे बताओ? बोले ऐसा भयो के बाद ना मुझे देख भी को मन करो तो मैंने खाट खड़ी करके वहां पे कपड़ा डाल दो और वहां में ते छुपके में जाको तमाशा देख रही। बोले फिर का भयो? बोले मैं पूरी बात बताऊं? बोले हाँ। कि जाने का करे जो माखन है ना, सबसे पहले लेके और नीचे वाले दे के बोलो कि जा सबसे पहले सबसे नीचे वाले पे पहुंचाओ। विश्वा बोलो भैया क्यों? बोले भैया सबसे ज्यादा वजन कौन पे? नीचे वाले पे। तो सबसे पहले कौन मिलना चाहिए? नीचे वाले है। तो सबसे पहले नीचे वाले पे माखन गयो। अपनी आंखें देखी बात बता रही हूँ यशोदा। जाने जो है सबसे नीचे वाले पहुंचायो और वह नीचे वाले पतो ना है माखन ते जने जुखाम हैरो के जन का एलर्जी थी, सो खाए तो पायो नहीं, बस इन्हें मोहते लगा पायो, तब तक ऐसी जोरदार छींक आई सो पूरी जो बिल्डिंग हदगाई वो हल गई। वो वाली बिल्डिंग नहीं जो बनी कहीं चढ़वेगी, सो वो हली, सो लदर पदर 100 जने गिर गए, सो ऊपर बे लटके रह गए मुखिया जी। बोली यशोदा मैं तो क्या बताऊं, बस सीने देख के और मेरी हंसी नहीं रुकी है। और मैं जैसे ही हंसी सो एकदम बिन बालक ने मालूम परिजा घर में तो कोई न कोई है। तो सब भाग पड़े। एक जनो बोले अरे मुखिया जी तो रह गए बिना, तो जब चोर सरदार ही पकड़ जागो तो फिर क्या होगा अपनो, भाई तो ले चलो। दूसरा बोले सुने जब पकड़ा दखड़ी हो तो लाला ने पहले दिन आ कह दी कि अपनी अपनी चिंता करियो, मेरी चिंता खुद बच जाइयो। बोले क्यों भैया बाय छोड़ देगो तो बात नहीं बिगड़ जाए? बोले ना, जाने स्वयं एक दिन कही कि चिंता मत करना, जीव में और ब्रह्म में इतना ही अंतर होता है। जीव बंध जाए तो खुलना नहीं जानता है, लेकिन ब्रह्म बंध भी जाए तो खुलना जानता है, बंधना भी जानता है और खुलना भी जानता है। इसलिए बाकी चिंता मत करो, वो तो नेक देर में निकल आवे वो है। सो सब निकर के चले गए। सही बताऊं यशोदा, जब मैं निकर के आई को जाको मोह नेक सो रंगे हाथ में पकड़े हुए हो, जाको मोह नेक सो रहेगो, जो छोटा को मोह के तो रह जातो है नेक सो। तो मैंने बाबूजी से कही कहो तुम बड़े साहूकार बनते हैं कि मैंने आज तक कहूँ कि यहाँ चोरी ना करी, आज तो रंगे हाथ में पकड़े गए। बताओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। यशोदा ऐसो खिसियानो सो मोह करके मोते बोलो, गोपी मोह पहले उतार ले, मैं हाथन में दर्द है रोए, मेरे नेक नेक से हाथें उतार ले, बाकी बाद कछु बात करेंगे। चूँक नेक देर और टंगे रहो तो ऊपर ते ही गिरूंगो और तो पे लांछन लग जाओगे जो मारे के लाई होगी। यशोदा की बात, गोपी की तुरंत बात समझ में आ गई, तुरंत लाला को ऊपर से नीचे उतारो और नीचे उतार करके बोली अब बता क्यों का करूं? बोले अब तो 30 सरेंडर है भैया, रंगे हाथ में पकड़े गए, हम कछु सफाई दें भी तो हमारी सुनेगा को। पर गोपी एक बात है, आज पहली बार आए हैं, क्षमा कर दे, अब कहो जीवन में तेरे घर हम नहीं आएंगे, अब आ जाए तो कहियो आज क्षमा कर दे। बोले नहीं नहीं, तू बहुत साहूकार बनता है और
आज तो मुश्किल ते पकड़ में आयो नहीं, तू पकड़ में आयो वारो है कहाँ है? आज जैस तैस तो आयो। बोले गोपी क्षमा कर दे तो तेरी बड़ी कृपा है जा। बोले ना, मैं तो संग लेके चलूंगी तेरी मैयो के पास और तेरी मैयो ते पूछूंगी देख त्यो लाला कितना साहूकार है, हैं? संग लेके चलूंगी। भगवान ने धीमे ते एक छोटी सी धमकी उदई कि गोपी देख मोते पंगो महंगो पड़ेगो, मोते पंगो महंगो पड़ेगो। गोपी बोली मोई बूढ़ी है, तू धमकी दे रहा है? ने का 100-150 ग्रामों को है के और मोते धमकी। बोले देख ले गोपी, हम फिर कह रहे हैं तोते, पहले तो तोते प्यार ते कह दई, अब तोते वैसे कह रहे हैं कि मोते पंगो तो महंगो। अच्छा ठीक है तो चल। सो पकड़ के चल दई। सो ऐसी माया फेरी भगवान ने कि जाके जब द्वार पे पहुंची, ए जसोदा, ए जसोदा, जसोदा निकल के आई। अब भगवान ने जो है वह गोपी के पति को रूप बनाए लो, लेकिन गोपी अब तक समझ में नहीं आई कि मैंने पीछे पकड़ को रखा। गोपी ने करके आई, जसोदा ने करके आई, क्या बात है? अब गोपी तो भाई ठसक में है, पीछे देख ही ना रही, ठसक के मारे है, पीछे हाथ पकड़ रहा के बस। बोले आज रंगे आतन पकड़ के लाई हूं, रंगे आतन उंगलिया कर रही है पीछे मुंह करके। जसोदा बार बार देख रही कि जय को आदमी है, अपने ही आदमी पकड़ के मेज और काई को लाई है। और का है गो? जसोदा ने की का है गो बहन? अच्छा बड़ी भोरी बन नहीं है, का है गो? रंगे हाथन छींके पे लटक्यो भयो पकड़ो मैंने। सोई जसोदा समझ गई, लगता है जी भांग पियाई, जी समझ रही है कछु और हथवा कछु और। जसोदा ने प्रश्न करो कि तू कौन के बारे में बात कर रही है? अच्छा बोले तो पे अपनो लाला ना पहचानो है? जसोदा ने कही मुंह पे तो पहचानो है मेरो लाला, पर तो पे अपनो आदमी ना पहचानो। ने के पीछे मुंह करके देख, और जैसे ही माने पीछे मुंह करके देखी तो बाको बलम उठाड़े हो, बाको आदमी उठाड़े हो। अब एकदम घबरा गई कि हाय राम जी भयो का, मैं तो बाह पकड़ के लाई है। अब तो वो घबरा गई, बोली अब मैं क्या करूं, मुंह पे तो कोई उपाय नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल झूठी पड़ गई। तब भाई भगवान की बात याद आई कि मोते पंगो महंगो पड़ेगो। भगी भगी लौट के अपने घर गई। घर पे जो है वैसी माताएं बहनें जो गोपियां इकट्ठी थी, मौज ले भाई, गांव गांव होती है। तो पूछ रही का भयो री का भयो, ने के बता तो सही। बोले कछु मत पूछो, 500 उल्टो पड़ेगो है। अरे भयो का, बानी पूरी बात बताई। तब तक एक जो है चतुर चालाक सी बोली, तू बाबर ये जो मां लेके गई, अरे कैदी को अपने घर में बांध करके पुलिस को वहीं बुलाना चाहिए। तुम कैदी लेके जाओगे, चोर लेके जाओगे तो चोर कोई इतने बड़े रास्ता में है, यानी कहाँ छोड़ के बाकी साथी आ जाए, गैंग आ जाए, छूट जाए, भाग जाए हैं, तो वहां ले जाए भी क्या जरूरत थी, पुलिस यहाँ बुलाती। मैं कब पकड़ूंगी तो मैं नहीं ले जाऊंगी, मैं तो बांधूंगी अपने आप, बाकी मैयो आवेगी हैं। भैया कैदी को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो बड़ी सुरक्षा के साथ, नहीं तो पता ना गाड़ी कहाँ पलट जाए। यूपी के रोडों पर गाड़ी का पता नहीं चलता है। भगवान को उसने जब चैलेंज किया तो भगवान ने भी उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। चैलेंज का मतलब था निमंत्रण है। चैलेंज का मतलब निमंत्रण कहां से होने लगा भैया? एक पंक्ति है, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार।
प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो ये जो ताना है, चैलेंज है, यही निमंत्रण है। भगवान ने उस गोपी के यहाँ कह दिया कि ठीक है, तू इतनी चतुर चालाक है तो तू ही देखनी है, 13 नंबर है। गोपी के घर पे गए। गोपी बड़ी चतुर थी, बड़ी चालाक थी। वह गोपी ने ऐसा इंतजाम करो, ऐसा इंतजाम करो कि ऐसा इंतजाम जो है कोई गोपी नहीं कर पाई, बड़ी होशियार। मैंने कहा करो बताऊं कर रहता हूं, संत भगवान अंत पूछ रहा हूं। बा ने कहा करो, छींको माखन ते खूब भर दो, लेकिन छीके में एक पतलो सो धागो और भीतर जाके कबरा में और बाँ में घंटरिया लटका दे, जो भोग में बजाते नहीं है, वह घंटरिया से कि जैसे ही छीको हलेगो सो खबर माँ पहुंच जाएगी। भगवान गए ग्वाल वालों के संग में, छीको देखो, बोले आ जाओ भैया, माल टाल चकाचक है ना, कोई कमी नहीं है, आ जाओ। अब वो जो छींको है ना, जैसे ही भगवान छीके के नजदीक पहुंचे, सोई वो धागो भगवान है नजर आएगो। भगवान ने कहो रुको भैया, जहां तो मामलो गड़बड़े। सो तुरंत भगवान ने वह धागे धागे ते देखते भाई ध्यान लगाओ, कहाँ अच्छा घंटरिया बंध रही है। अब भगवान तो क्या है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ स ईश्वर। जो करने लायक है वो भी कर दे, जो न करने लायक है वो भी कर दे। उन्होंने घंटरिया को वहीं से आदेश दिया कि तू रोज मेरी पूजा में बजती है ना? बोले बजती हूँ। मेरी सेवक है ना तू? बोले मैं आपकी तो सदा की सेवक हूँ। मेरी बात मानेगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। तो बोले ठीक है, तो सुने हम चोरी करें कछु करें, तुझे बजना नहीं है। घंटरिया बोली मैं कहीं बजूंगी है? मुझे तो मालिक की सेवा करनी है, हैं? सोई भगवान ने सब लोगों को फिर से नीचे किया और चढ़े और ऊपर ते ले के माखन सवे दयो। घंटरिया बिल्कुल नहीं बजी, खूब छींको हल्यो हैं, धागो हल्यो, लेकिन घंटरिया बिल्कुल नहीं। अब लेकिन भगवान ने ना खाया, भी नीचे वाले ने खवा रहे हैं। हमारे संत भगवान और जो पुजारी है ना, ये हमारे पंडित जी हैं, जो पुजारी लोग हैं, ये लोग जानेंगे जा रहस्य को जो मैं कहने जा रहा हूं। तो भगवान ने सवे खवाए दो तब तक कोई बात नहीं, छींको खूब हल्यो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही भगवान ने लौना नेक अपने मुंह में दयो, सोई घंटरिया टन 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 हो बजने लगी जोर से। हाँ, सोई गोपी जग गई, रंगे हाथ ने पकड़ लिया। बोले गोपियों तोते बात बाद में करेंगे, पहले घंटरिया है बुला। बोले क्यों? बोले या घंटरिया ने मेरे संग धोखो करो। बोले घंटरिया ने कहा धोखो करो? अरे बोले मैंने जाते ना ही करी बजवे की, तऊ जी बजी। गोपी जो घंटरिया लेके आई कि देखो जरी घंटरिया। भगवान ने कही घंटरिया तैने मोते वादा करियो कि मैं कितनी चोरी कर लूं तू बजाएगी नहीं, करियो? घंटरिया बोली हाँ करियो। तो बोले फिर क्यों बजी? बोले मेरी गलती ना जाए। बोले तो? बोले जब जब ये पुजारी लोग आपके मंदिरों में भोग लगाते हैं और सब काम करें तो मैं नहीं बजती, लेकिन जब आप भोग लगाते हैं तो मुझे बजना ही पड़ता है। अब मेरो इतने दिनों को अभ्यास कैसे छूटे? वो तो मैंने जानबूझ के नहीं बजी, वो तो मेरी आदत में थी, सो अपने आप बज गई। भगवान ने उस गोपी से कहा गोपी मुझे क्षमा कर दे।
बोले क्षमा फमा बाद में, मैं तो सब जानती हूं तेरी चालाकियों को, मैं तेरी इन बातों में आने वाली नहीं हूं, मैं सब जानती हूं। तो बोले तू मेरी मैया के पास लेके चलेगी? बोले नहीं, मैं काहे को लेके जाऊंगी, तेरी मैया आवेगी मेरे पास चल के अपने आप चल के आवेगी तेरी मैया। चलती कथा में चुपचाप बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। और इतना तुम चुपचाप आके चुपचाप बैठ जाते। आज कभी प्रधानी की ठसक ज्यादा दिख रही है। तो कहा भयो भैया, भगवान ने कही गोपी तू बहुत झूठो है। काय की झूठो? बोले तू झूठो यूं है कि तू हमेशा कहते रहती मेरी मैया ते के कबू आ करो तुम्हारो अपनो घर है, अपनो घर है, अपनो घर है। और आज मैं अपनो घर समझ के आएगो तो तू ठसक में आ गई कि है मेरो घर है, मेरो घर है। भगवान कहना चाहते थे मैं तो सबको अपना घर समझता हूं इसलिए आ जाता हूं, लेकिन जीव जो है मेरा और तेरा है, पराया और अपना, इस भेदभाव से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर ये जीव जब इस मैं और मेरे से ऊपर उठ जाता है तब जो है परमात्मा को समझ पाता है। गोपी मैंने तो अपना घर समझो, ताते में आयो तो मुझे आज मालूम पर रही है तू मेरी मैया ते झूठे को कहती कि अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो, और आज अपना घर समझ के मैं दुआ माँ खन के लोना का खाए ले हैं तेने में चोर बनाए दो। लाला तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली, मैं बादना वारी गोपी की तरफ पागल है ना, तू कितनों माँ कंच पल्ले, लेकिन क्या करेगी गोपी, मैं तो बांधूंगी और यही बांधूंगी, तेरी मैया आवेगी अपने आप। ना मानी तो गोपी बांध ले, फिर अब मैं क्या कहूं। अब गोपी बांधने लगी, अब रस्सी पर गई छोटी, एक और रस्सी लई माने गांठ लगाई, फिर एक लपेटा लेके देखो तो फिर छोटी, एक और रस्सी मिलाई माने, फिर बांध के देखा तो रस्सी फिर छोटी, अनेक रस्सियां लगाई, लेकिन भगवान बंधन में नहीं आए। बड़ी परेशान, अपने पुरुषार्थ के बल पर विश्वामित्र जी ताड़का सुबाहु मारीच को मारना चाहते थे, हैं?
लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपने पुरुषार्थ के बल पे नहीं, बोले तो हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। उसने देखा कि मेरे बलबूते अब ये बंधन में आने वाला नहीं है, तो बैते हाथ जोड़ के बोली, लाला मैं तो परेशान है गई, अब अपने बंधवे को उपाय तू मुझे खुद बता दे, इतनी कृपा कर दे। लाला बोले, ऐसा कोई बेवकूफ होगा कि अपने बंधवे को उपाय बतावेगा? तेने में बाबरो समझ रहा क्यों? गोपी ने कहा, तीनों लोकों में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने बंधने का आप उपाय बताता है, वो केवल तू है, और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जिस समय विभीषण आए थे भगवान राम के पास, लंका के मारे हुए, भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि क्या करें, जाके संग व्यवहार बताओ। सुग्रीव कहता, दुश्मन का भाई है, आवा मिलन दशानन भ्राता। दुश्मन का भाई है, इसमें क्या सोचना, बांध लो, पकड़ लो, बंदी बना लो। ये कुत्ता पहले जन्म को कोई बदमाश आदमी है, या कथाऊ में चैन ना आ जाए, जहां पर ये कथा झेल थोड़ी रही होगी। ऐसे बहुत कुत्ता होते हैं जिन्हें पर कथा झेलते ना है, अब वो अलग बात है कि પછી भौंक से कतो करे कछु नहीं। एक बार राजेश जी का एक शिष्य था, वो नीचे से आया, बोले, उन्होंने ऊपर से पूछा कि काय को शोर बोला है रहा है? उसने कहा, गुरुजी कुत्ते लड़ रहे हैं। राजेश जी बोले, ना कुत्ते नहीं लड़ रहे हैं। बोले तो? बोले जो कोई लड़े सो कुत्ता ही है। बोले लड़ते ही कुत्ते हैं। बोले बिन के का मुंह लगे वो। अब वह गोपी ने भगवान से कही, लाला मैं जानती हूं केवल तू ही एक ऐसा है जो अपने बंधने का उपाय बताता है। जब सुग्रीव ने कही कि ये जो आया है ना विभीषण, ऐसा न हो कोई हमारा भेद लेने आया हो, हमारी पोल लेने आया हो, है? अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर की तलाशी लेवे के लिए पुलिस आवे और हमारा घर अपने पूरे विश्वास के साथ बिल्कुल ठीक हो, तो हमें काहे को डर लगेगा? एक बेर नहीं 50 बेर ले ले, 100 बेर ले ले, हैं? डर तो भैया लगेगा जाके भीतर खोट होगा। ज्यादा ना बिना टिकट के रेल में बैठोगे, बाद ना पूरे दिन डर के मारे मरोगे, हैं? और ज्यादा ना टिकट लेके बैठोगे तो है सकता टीटी आवे नहीं, और आवे तो पूछे नहीं क्या हत्या गए, तादना जो लगता है कि बेकार ले ले, बेकार पैसा चले गए। भगवान से जब सुग्रीव ने कहा कि हमारा भेद लेने आया है, तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही सुग्रीव से, मैं भी तो यही चाहता हूं कि जीव मेरा भेद पाले, जीव मेरा भेद पाले। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हें हुए जाई,
सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान को जानने के बाद फिर जीव भी ब्रह्म हो जाता है, लेकिन यह सामर्थ्य केवल 2 व्यक्तियों में है। पहले तो भगवान है, दूसरे हैं संत, महापुरुष, बुद्ध पुरुष। यदि उन्हें हकीकत में व्यक्ति जान ले, समझ ले, तो उन्हीं के जैसा हो जाएगा, वो अपने जैसा बना ही देंगे। लेकिन हाँ, यदि जान न पाए हम, यदि एक बहुत पतला से पतला बार के बराबर भी पर्दा बना रहा शिष्य में और गुरु में, बुद्ध पुरुष में और सेवक में, तो फिर जानत तुम्हें नहीं हो पावेगी। पारस पत्थर के छू जाने से लोहे का सोना बन जाता है, लेकिन पारस पत्थर को तुम यदि किसी पन्नी में बंद करके और फिर छुवाओ काउते तो बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? बीच में पर्दा है। तो जब तक कोई न कोई हमारी आंखों पर हमारे काम का, अहम का, मोह का, लोभ का, वासना का, कोई भी इच्छा का पर्दा पड़ा है, पतला से पतला भी, तब तक महापुरुष का यथार्थ दर्शन नहीं होगा। आगरा के 3 दोस्त थे, मित्र। तीनों बाजार को गए। वैसे हते लोभी, पैसा की कमी नहीं आती, पर लोभी है। अब तीनों बाजार में गए तो पूरा बाजार घूम लो, पर लयो कछु नहीं। जो पैसा जाते समय बिना की दम निकलती। तो वे चलते चलते बोले, भैया घर जा रहे हैं तो लौटे, कछु तो ले चलो, बाजार आए हैं। तो बोले का ले चले? बोले चलो लाओ घी ले चले, चिपल्लो करेंगे रोटी। बोले ले चलो। जब घी लेने लगे तो सबन ने जो है वो 250 ग्राम घी ले लो। पूछे 1 महीना पीछे फिर मिले, सो बातें बोले कि क्यों भैया त्यो घी हतवा के खत्म है गो? बोले भाई तो बहुत उधर है, 1 महीना में 250 ग्राम घी, बहुत उधर है। बोले हाँ। कैसे चुप करता तू? बोले मैं तो एक काम करता हूं, एक नीचे की रोटी चुपर देता हूं, एक सबते ऊपर के, 2 रोटी चुपर के बीच की मान लेती हूँ, सब चुपर के। बोले हमारा तो काम चल रहा है, हमारी शीशी तो जो है ना वो घी की 1 साल तक चल जाएगी। फिर बान के दूसरे थे, क्यों भाई तेरो कितना? बोले मैं तो बिल्कुल नेक खत्म भयो, नेक मैं चलेगी 5 साल। बोले तू कैसे चुपतो भैया मुँह बता? बोले मैं तो पूरी रोटी करके न्यो चट्टा बना लेती हूँ, फिर बाँ में 1 सौमनी की सीख घी में बोर के सबन में न्यो पार कर देता हूँ। 1 रोटी बिना चुपरी ना रहती। अब आयो हमारे प्रधान जी को नंबर। प्रधान जी ने कहा भैया मेरो जो घी है वो तो 10 साल चलेगा, और ज्यादा चल सके तो शायद मेरे जीवन भर खत्म होए नहीं हो। बोले तू 1 रोटी ना चपत्ती का तुम? बोले नहीं, मैं पूरी रोटी शुरू से लेके आखिर तक सब रोटी चुपरता हूँ, एक मैं काऊ खाली ना जान दे, तुम्हारी तरह तो रही हूँ कि एक है, 1 ऊपर नीचे पूरी चुपरता हूँ।
तो बोली फिर इतने साल कैसे चलेगा? तो बस बोतल का ढक्कन नहीं खोलता हूं, बस वैसे घुमाता रहता हूं। तो यदि थोड़ा सा भी पर्दा रहा है तो बात बनने वाली नहीं है? आज तुम्हारे यहाँ एकादशी को सवेरे फलार बन्यो, हमारे पास गयो, लौकी की खीर और आलू, मूंगफली, मखाने और ये सब तले भये। अब वो गयो तो एक हमारे यहाँ 81 उपास हो बाकाज सो बांध के इन्हें कि आप भोग लगाए दो थोड़ा सा, और हम पे भोग लगाए वो ना हो तो हमें स्वाद लगे हो। तो हमने बातें पूछी कितना, और बोले जे ही आए हो। तो मैंने कि तू जा, मैंने कि तू तो या तो और मंगा लियो के अब और फलार करियो, मोह लगो स्वाद है। तो पूरी खीर में लौकी के खाएगो। और बामे कावने वो बनाई वाले ने बड़ो अच्छो बनायो, हल्को सो घी डाल के वो तल दई, मूंगफली, आलू और शायद पनीर के भी दाने थे उसमें, मखाने थे। तो वह पूरे हम खाए गए। तो अब वहां में जो घी की खुशबू थी वो तभी तो आवेगी जब कांच की शीशी है खोलोगे। अब ये हरी सिंह बा कांच की शीशे नहीं खोलते तो फलार कैसा बनता है? सूखे मखाने, सूखे आलू रह जाते ना। तो जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। हमारी आंखों पर जैसा हम जब छोटे छोटे से थे तो मेला में जाते तो ऐनक लेके आवते, ऐनक, और ऐनक पे जो पन्नी चढ़ी रहती ना, लाल, पीली, हरी, हैं? संत भगवान ने तो देखी होंगी पहले। तो जो लाल, पीली, हरी जो पन्नी चढ़ी रहती, जैसी ऐनक लग जाते कहीं सारो संसार वैसो ही दिखाई दे। तो मेरे प्यारेओ, संसार में यदि हमें दोष दिख रहे हैं तो हमारे हृदय में हमने ऐनक पहन रखी है। बाहर ऐनक ना पहरी जाती, वो भीतर हृदय में, हृदय बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ी दिखाई देगी, और हृदय बन गया तो दुनिया बनी हुई दिखाई देगी। यदि हमें दुनिया में बुराई दिखाई दे रही है, बुरा बुरा दिखाई दे रहा है, बुरा बुरा, तो ऐनक हमारी बड़ी खराब है? कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे, कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे, तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो।
ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे